फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स कंसिडर द वाई। तो सॉल्व करते हैं फटाफट इसको। साइन एक्स साइन 3x अपॉन साइन एक्स कितना होता है? चलो एक काम करते हैं, देखते हैं बाकी टर्म कितना आ रहा है। उसने वैसे रेंज ही पूछा है, रेंज ऑफ वाई ब्ला 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 है, तो 2b इज द फर्स्ट टर्म। तो जब तक a और b नहीं मिलेगा तब तक आप आगे कुछ कर सकते नहीं हो, तो घुमा फिरा के उसने रेंज ही पूछा है। चलो तो रेंज निकालना है आपको इसका। और रेंज में करना क्या होता है कि जितना हो सके फंक्शंस को कम करो। ट्रिग्नोमेट्री एक दो मतलब फंक्शन ln में है तो ln एक ही रहे, मार्केट ज्यादा ln नहीं होना चाहिए मार्केट में ना, तभी आप उसका रेंज लिखकर ओवरऑल रेंज लिख सकते हो। ठीक है, देखते हैं। तो साइन 3x अपॉन और कॉस ए प्लस कॉस बी की फॉर्मूला क्या होती है? तो सम का हाफ और डिफरेंस का हाफ, ऐसा लिखा है। और इधर इसका सम का हाफ कितना हो गया और डिफरेंस का हाफ कितना हो गया? 3x। तो यहाँ से 5x कट गया और साइन 3x अपॉन कॉस 3x आ गया 10 3x, और साइन x अपॉन कॉस x आ गया 10x। ठीक है, देखो दो लोग है ना, अपने को एक में बनाना है। तो फॉर्मूला क्या होती है tan 3x की? 3 10x माइनस 10 क्यूब x। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि 3 10x है तो 10x कट जाएगा ना, कॉमन निकल जाएगा एक। अब इसमें दो 10 स्क्वायर है, कैसे ब्रेक डाउन करोगे आप? कैसे तोड़ोगे? क्योंकि यहाँ पर 10 स्क्वायर माइनस में, तो यहाँ पे 3 है, तो एक काम करते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दे। इसको 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। 9 से तो 27 माइनस 9 10 स्क्वायर लिखा है, और नीचे क्या लिखा हुआ है? 9 टाइम्स 1 माइनस 3 10 स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको मैंने लिख लिया 24 प्लस 4, तो 24 प्लस 4 माइनस 9 10 स्क्वायर एक्स लिखा है। ठीक है, और सही जा रहा है ना? सॉरी 24 प्लस 3, अब सही है। और यहाँ लिखा हुआ है 9 माइनस 3 27 10 स्क्वायर एक्स। अब देखो फायदा हो गया, तो ये हो गया आपका 8 3 24। ठीक है, तो 8 3 24, इसमें से अगर 3 कॉमन निकालेंगे तो काम हो जाएगा। देखो इसको अलग कर देते तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस 3 10 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर तो 1/3 आ गया इस वाले पार्ट में, इस पूरे पार्ट में 1/3 आ गया। और रही बात 24 की, तो 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 माइनस, एक मिनट, 8 3 है ना, तो 3 निकाल लिया, तो 3 माइनस 9 10 स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, 9 दिया, 9 इसको दिया। ठीक है, ये तो 3 कॉमन आ गया, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर आ गया, और 3 यहाँ से आ गया, तो 9 कॉमन निकाला, तो 1 माइनस 3 10 स्क्वायर कट गए, तो 1/3 बचा। सही है, तो 24 प्लस 3 माइनस, सही है, सही बैठ गया, हाँ सही है। ठीक है, तो ये बन रहा है। तो मैंने किस पे ध्यान दिया? मैंने ध्यान दिया कि भाई इसके पास कुछ मल्टीपल लाएं जो 3 का मल्टीपल हो। अब आप 3 से करोगे तो 9 बनेगा, 9 बन जाएगा। तो देखो आप इसमें, इसलिए मैंने इसको 27 से किया, जिससे वो कॉमन फैक्टर जो 24 जो निकल के वो 3 माइनस 9 10 स्क्वायर बन जाए। 3 भी कुछ नंबर आना चाहिए ना आगे, ये 3 का मल्टीपल भी तो आगे बैठा हुआ है, इसलिए 9 3 से ना करके 9 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब तो खत्म हो गया। 10 स्क्वायर का रेंज कितना होता है? 0 से इन्फिनिटी। तो 8 3 माइनस 0 से इन्फिनिटी लिखा हुआ है। भाई 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ही कर लोगे, वही की बात है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 हो गया ये, और ये हो गया 8, तो 8/3, और ये हो गया 0 से, है ना? हाँ ठीक है, 8 अपॉन माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो 0 से जस्ट कम, और 8/3 तक।
ऐसा लिखा है। एक मिनट, 0 से इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो 9 से 0 से इन्फिनिटी हुआ और 3 माइनस कर दिया, तो 3 और 3 माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ लिखा हुआ है 1/3, 1/3 लिखा हुआ है, 1/3। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी आ रही है, देखो इसमें अगर ध्यान से देखोगे आप तो इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 यूनियन 0 से 3, तो दो बातें होंगी इसके अंदर। अगर ये वाला केस लेते हो आप तो 8/0 कितना होता है, 8/-इन्फिनिटी कितना होता है, माइनस 0 से कम, जस्ट कम, 0 से जस्ट कम, और ये लिखा हुआ है 8/0, तो नेगेटिव ही लिखा हुआ है माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 जा रहा है ये वाला सेट, ऐसे देख लो नेगेटिव पूरा सेट है तो क्या ही कर लोगे आप। और इस वाले सेट में, इस वाले सेट में इन्फिनिटी और 8/3 से इन्फिनिटी, 8/3 प्लस 1/3 कितना हो गया, 8/3 प्लस, वो तो कर लेंगे बाद में, यूनियन 8/3 से इन्फिनिटी लिखा हुआ है और प्लस 1/3 ये ऐड कर लिया, तो 1/3 जब इसमें ऐड करोगे ना तो 1/3 से लेकर माइनस इन्फिनिटी यूनियन 8/3 प्लस 3 से लेकर इन्फिनिटी, 8/3 प्लस 1/3 कितना हो गया, 9/3 विच इज 3, तो बी मिल गया 3, तो 6 हो गया, तो 6 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी एंड ए इज द कॉमन रेशियो 1/3, तो 6 के बाद आर 1/3, 1/3 कट दिया 2, फिर 2/3, इनफाइनाइट जीपी है तो सही बात है, ए 1/3 है तो रेशियो शुड बी 1 से कम होना चाहिए, तो ए अपॉन 1 कितना होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो 2b अपॉन 1 माइनस ए, तो 2b कितना है खुद में 6 है फर्स्ट टर्म, और 1 माइनस कॉमन रेशियो विच इज 1/3, तो कितना हो गया ये हो गया 2/3, तो 6 अपॉन 2/3, 9, एस इन्फिनिटी हो गया 9, तो पहला ये वाला ऑप्शन सही है। अगला 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 3a प्लस बी, तो ये हो गया ए कितना था 1/3, तो 1 प्लस 3 4, ये भी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। बी माइनस ए, बी है अपना 3 माइनस 1/3, नहीं 10/3 प्लस होना चाहिए था, ये नहीं है, और ये तो आएगा नहीं वैसे भी। अच्छा एक बार देख लेते हैं एक बार, इन्फिनिटी ए प्लस बी कितना है, 27/10 है वाला ना, 27/10, और ए प्लस बी, ए हो गया 1/3 और बी हो गया 3, तो ये हो गया 10/3, और यहाँ पर 27/10 है, तो 9 आ रहा है, सही बोल रहा है ये भी, ऑप्शन नंबर डी भी सही है, तो सी बी डी आपका आंसर है, ठीक है।